जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विद खुशी में। और आज हमारा जो टॉपिक है ना वो ये है कि आपके जो लव वंस हैं ना उन्होंने डिसाइड कर लिया है पूरी तरह से कि आपके पास वो वापस आएंगे। अब आपके जो लव वंस हैं वो आपके पास वापस आ रहे हैं, उन्होंने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं एज़ यूजुअल जैसे हम अपनी माता रानी को याद करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, मैं वही करूँगी। हे माता रानी, मैं आपका आवाहन करती हूँ, मेरी जीवा पर आप विराजमान हो जाइए और जो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं, जो भी आपकी गाइडेंस है और जो भी आपके हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे डिवाइन व्यूवर्स के लिए, हमारी डिवाइन फैमिली के लिए जो भी आपका मैसेज है वो मेरी वाणी से आप वही मैसेज, वही शब्द निकलवाइए जो आप मेरे व्यूवर्स तक पहुंचाना चाहते हैं। हे माँ, आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपने मुझे इस माध्यम के रूप में चुना कि मैं आपके मैसेजेस को मेरी वाणी द्वारा मेरे व्यूवर्स तक मैं पहुंचा पाऊँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माता रानी। थैंक यू सो मच राधे कृष्णा। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी जो डिवाइन फैमिली है उसका मेंबर बन जाइए, उसके पार्ट बन जाइए, उसका हिस्सा बन जाइए, फैमिली के एक फैमिली का हिस्सा बन जाइए। इस डिवाइन फैमिली का एक डिवाइन मेंबर्स बन जाइए ताकि जो भी हमारे माता रानी का, हमारे कृष्ण जी का जो भी ब्लेसिंग्स हैं, जो भी गाइडलाइन है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। फैमिली मेम्बर्स के लिए जो भी ब्लेसिंग्स होती हैं वो सबसे पहले पहुँचती हैं, पहले मिलती है, उनको प्रसाद पहले मिलता है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करने के लिए कार्ड्स निकालने शुरू कर दिए हैं और देखते हैं आज क्या सरप्राइज़ है, क्या हमारी माता रानी आपके लिए गाइडलाइन लाई है, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं राधा कृष्णा, क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं और क्या डेक ऑफ बॉटम ऑफ द डेक है। चलिए लेट्स स्टार्ट और हम आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा और रीडिंग को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो आपसे कनेक्ट ना हो मैसेज वो उन तक पहुँचे जिनके लिए वो मैसेज है। तो स्टार्ट करते हैं। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत अच्छा, 5 to 6, वेरी गुड। 3 डबल 3, ओके। 5 डबल confirmation, my god, 21, again 3, एस ऑफ कप, बहुत ही खूबसूरत, पेज ऑफ कप्स एंड 8, ओके। तो मैं आज की ना आपको डिजिट बता देती हूँ जो आपके साथ रिज्यूनेट हो सकते हैं। आपका मूलांक या आपका भाग्यांक हो सकता है। तो आपके जो डिजिट हैं वो हो सकते हैं आपके साथ 5, 8, 3, 2, 10, 1, 4, 6 हो सकता है आपके साथ आपका मूलांक या भाग्यांक एंड 4 हो सकता है और 3 हो सकता है, हो गया। 10 हो सकता है, 1, 11 हो सकता है, 2 हो सकता है, 21 हो सकता है, 13 हो सकता है आपके साथ रिजोनेट, 23 हो सकता है, 22 हो सकता है, 14 हो सकता है, अगेन 19 हो सकता है,
ये आपके मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं। और जहाँ तक अल्फ़ाबेट की बात है वो है आपके जो है ई हो सकता है, आपके मतलब सॉरी आपके जो नाम का इनिशियल लेटर हो सकता है ई, एच, एन, एक्स, अगेन यू, वी, डब्ल्यू, एफ हो सकता है, पी हो सकता है, बी, के, एच, सी, जी, एल, एस, ए, आई, जे, आर हो सकता है, वाई हो सकता है, क्यू हो सकता है। ये आपके इनिशियल लेटर हो सकते हैं जो आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर भाग्यांक हो सकते हैं, या तो इस दिन आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या फिर वो मंथ हो सकता है। और जहाँ तक आपकी राशि जो हो सकती है वो हो सकती है, आपकी राशि सिंह हो सकती है, कन्या राशि हो सकती है, वृश्चिक राशि हो सकती है, धनु राशि हो सकती है एंड मिथुन राशि हो सकती है। आप मिथुन राशि के हो सकते हो, कन्या राशि के हो सकते हो आप। ये आपकी राशि हो सकती हैं। और कुछ मेरे को स्वर व्यंजन भी मिल रहे हैं और मैं वो आपको बता देती हूँ। आपका जो नाम अगर हिंदी में कहें तो शुरू हो सकता है आपका च से शुरू हो सकता है, ई, उ, ए, ओ, व, क से शुरू हो सकता है, छ से, ह से शुरू हो सकता है, म से, र से, य से, ना, नी, य, ये हो सकते हैं आपके। और ज्ञा हो सकता है, एस हो सकता है, स। ये आपके कुछ मुझे हिंदी के लेटर्स जो हैं वो रिसीव हुए। ये आपके हिंदी के नाम के जो हैं उनमें आ सकते हैं या फिर आपके लव वंस के उसमें आ सकते हैं नाम में। तो ये कुछ मैंने राशि बताई जो आपसे रेजोनेट हो सकती हैं, कुछ डिजिट बताए जो आपके मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं, राशि बताई जो आपकी राशि हो सकती है या आपके लव वंस की राशि हो सकती है, या जिस रिलेशन के लिए आप देख रहे हो उससे रिलेट कर सकते हैं। और कुछ मैंने आपको हिंदी के भी वो बताए स्वर व्यंजन, तो वो भी आपके नाम में या आपके लव वंस के नाम में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। 5 ऑफ कप्स। आपके रिश्तों में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी, बहुत भावनात्मक रूप से आपका रिश्ता कमज़ोर हो गया था। आप दोनों को ही ये लगने लगा था कि आपके रिश्ते में ना तो भावनात्मक जुड़ाव है, ना ही कोई खुशियाँ हैं, ना ही अपनापन है, और ना ही मतलब बहुत नेगेटिविटी थी। मतलब आपकी जो भावनात्मक जो रिश्ता होता है ना, जुड़ाव होता है, वो मतलब बहुत ही माइनर सा रह गया था। मतलब हर पल जैसे झगड़ा होना, बात बात पे किसी भी बात पे टोंट होना, करनाया होना, या फिर मतलब रिश्ते में ना झगड़ा होना। और जब रिश्तों में ना झगड़े हो जाते हैं, रिश्तों में भाव कम हो जाता है, फीलिंग्स कम हो जाती हैं, कम क्या ख़त्म ही हो जाती हैं। तो किसी थर्ड वन के लिए जब आपके रिश्तों में गैप आ जाता है तब वो स्पेस बनता है जहाँ कोई थर्ड वन आपके रिश्ते के बीच में आ पाए। जब थर्ड वन रिश्ते में कब आता है, जब आप दोनों के रिश्तों में जगह बन जाती है, आप दोनों के भावनात्मक जो जुड़ा होता है वो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, टूट जाता है। तो तब ये जो नेगेटिविटी थी ना, ये जो सिचुएशन थी, वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। आपके लव वंस को वो उस सिचुएशन में जाने के बाद आपकी जो अहमियत है, जो आपकी स्पेशलिटी थी, उसके बारे में उनको रिकॉल हुआ, उनको सब चीज़ें समझ में आई कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो वो उस कार्मिक पैटर्न में से निकल गए हैं, उन्होंने अब डिसाइड कर लिया है
जो आपका ये सर्कल था, जो नेगेटिव सिचुएशन थी आपकी, वो अब ख़त्म हो चुकी है। आपके जो लव वंस किसी के पास चले गए थे, थर्ड पर्सन के पास, वो उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो आपके पास वापस आएंगे। क्योंकि जो चीज़ें खाली हो गई थी, जो चीज़ जिस चीज़ से आपसे वो दूर गए थे, जिस वजह से, वो भी उनको नहीं मिला, लेकिन आपके पास वो चीज़ थी, लेकिन वो उस चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उनको मतलब उनका जो मन था ना वो भटक रहा था कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि अट्रैक्शन की तरफ वो चीज़ें जा रही थी, अट्रैक्ट हो रहे थे। तो उस अट्रैक्शन की वजह से जो आपका समर्पण था, जो आपकी भावनात्मक, जो आप भाव उनके साथ शेयर कर रहे थे, वो चीज़ें ना उनको समझ में नहीं आ रही थी। वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे थे जो आप उनको समझाना चाहते थे, जो आपकी उनकी लाइफ में अहमियत थी ना, वो चीज़ समझ ही नहीं पाई उस अट्रैक्शन की वजह से। अब उस अट्रैक्शन से वो निकल चुके हैं। वो अट्रैक्शन का जो घेरा था ना, जो उनकी मतलब एक चक्रव्यूह टाइप जो होता है ना, चक्रव्यूह, तो उस चक्रव्यूह से वो निकल चुके हैं। उन्होंने ना अब उस चक्रव्यूह को तोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया है। तब उन्होंने डिसाइड किया है कि आपके पास उनको वापस आना है, और उन्होंने डिसाइड कर लिया। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स यही बताता है कि अब वो आपकी तरफ को आ रहे हैं। अब उनका जो झुकाव है, उनका जो भाव है, उनकी जो भावनात्मक जुड़ाव है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरफ है। वो मतलब एक बहुत ही एग्रेसिव, मतलब पैशनेटिक, सॉरी एग्रेसिव नहीं कह सकते, एग्रेसिव वो वहाँ पे हैं क्योंकि उन्हें अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। एग्रेसिव अगर मेरे मुँह से निकला है उसका मतलब ये है कि उनको खुद पे गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, उन्होंने आपको क्यों छोड़ा, उन्होंने ये रिश्ता जो कार्मिक रिश्ता था मैं उसमें क्यों आया। उनको खुद पे बड़ा गुस्सा आ रहा है कि मैंने ऐसा डिसीज़न ले लिया जिससे मेरे पूरी लाइफ का वो ही ख़त्म हो गया। मेरा जो प्यार था वो मुझसे बिछड़ गया, मैं उसे छोड़ आया, हमारे प्यार के बीच में ये क्यों आ गया। मतलब उनको खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मैंने ऐसा डिसीज़न क्यों ले लिया। वो खुद में बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, लेकिन अब वो आपकी तरफ को आ रहे हैं और एक पैशन लेके, फायर लेके कि मुझे अब इस रिश्ते में ना जान डालनी, अब मुझे वो रिश्ते को ना और बहुत ज़्यादा मजबूत करना है। जो भी हमारे रिश्ते में कमी आ गई थी ना, उस कमी को पूरा करना है। अब वो इस पैशन के साथ वापस आ रहे हैं। उनकी जो सोच है ना उसमें ये है कि अब ना वो मतलब आपकी तरफ को उनका बहुत ज़्यादा झुकाव हो गया। अब उनके जो दिमाग में ना वो ये है कि मुझे ना अपने पार्टनर को वो सब खुशियाँ देनी है, वो सब कुछ देना है, उसके सभी सपनों को पूरा करना है कि जो मैं उसको नहीं दे पाया या जो मैं उसके लिए नहीं कर पाया, मुझे वो सब कुछ करना है जो उसको चाहिए। तो अब वो आपके जो लव वंस है ना वो आपकी तरफ वापस आ रहे हैं और उन्होंने पूरी तरह डिसाइड कर लिया। अब वो आपके लिए पूरे पैशनेट होकर आपके पास वापस आ रहे हैं। वो अब ये डिसाइड करके आ रहे हैं कि अब वो आपके लिए ना वो सब करेंगे जो उनको करना चाहिए था। आपके सभी सपने पूरे करेंगे। आपके रिश्तों में ना एक बहुत मज़बूत जुड़ाव होगा। मतलब वो उस चीज़ को ना महसूस कर चुके हैं कि जो उन्होंने आपके लिए कमी छोड़ी थी, जिस चीज़ को वो ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, जिस चीज़ को वो समझ नहीं पा रहे थे, अब वो उस चीज़ को समझ गए हैं और वो आपकी तरफ को ना वापस आ रहे और बहुत उमंग, बहुत ही अंदर मन में तरंगे लेकर, उनके मन में तरंगे उठ रही है कि मतलब मुझे ना वो सब करना है जो मेरे पार्टनर को चाहिए था, जो कुछ मेरे पार्टनर को चाहिए, उनके सारे सपने पूरे करने हैं मुझे। मतलब वो आपके ना सभी सपनों को पूरा करना, आपके कि जो भी डिमांड है, जो भी कि वो आपको टाइम दे, आपके साथ एक अच्छा टाइम व्यतीत करें, वो आपके साथ बहुत प्यार से रहे, बहुत आपका जो रिश्ता है वो फले फूले, वो चीज़ अपने मन में वो लेके आ रहे हैं, भर के लेके आ रहे हैं। तो वो सब आपको मतलब इतना कुछ देने के लिए वो पूरी तरह से तैयार, पूरी तरह से अपने आप को रेडी करके लेके आ रहे हैं कि मुझे अब वो सब चीज़ें अपने पार्टनर को देनी है जो मैं नहीं दे पाया, या फिर जो उसकी डिमांड है, या फिर जो उसको ज़रूरत है, वो सब देंगे। तो द एम्प्रेस, ये जो कार्ड है ना वो यही दर्शाता है कि अब आने वाला जो टाइम है ना, जब आपके लव वंस आपके साथ आ जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे, तो आपके रिश्तों में ना बहुत ग्रोथ होगी, आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, आपके रिश्तों में फैलाव आएगा। फैलाव इन द सेंस यानी आपके ना, जैसे
आपके घर न्यू बॉर्न बेबी आ सकता है, आप कंसीव कर सकते हो। यहाँ कंसीव का मुझे बहुत चैनल हो रहा है, तो कंसीव कर सकते हो। आपके फैमिली में कोई कंसीव कर सकता है, मतलब आपके रिश्ते बढ़ने वाले हैं। आपके रिश्तों में ना प्योरिटी आएगी, आपके रिश्तों में एक मतलब आपको वो क्वीन वाली फीलिंग आएगी। जब आपके लवर्स आ जाएंगे और आपको स्पेशल फील कराएंगे ना, तो मतलब ये ना एक गॉड की ब्लेसिंग है। आपका गुरु पहले वीक था, अब वो मजबूत हो रहा है। तो जब हमारा गुरु मजबूत होता है ना, तो वो हमारे ना जो विचार होते हैं, गुरु का क्या मतलब होता है, गाइडेंस। तो गुरु आपका अच्छा हुआ, पॉजिटिव हुआ, तब आपके लव वंस के मन में वो चीज़ आई कि नहीं, मुझे इस कार्मिक रिलेशन से बाहर निकलना है, मुझे अपने पार्टनर के पास जाना है। तो वो आपके पास आ रहे हैं और आपके रिश्तों में ग्रोथ लेके आ रहे हैं, आपको वो क्वीन वाली फीलिंग दिलाने आ रहे हैं, वो आपको अबंडेंस देने आ रहे हैं। आपके कह सकते हो जो आपकी एक, जैसे आपका रिश्ता टूटा, आपने अपने आप को ना स्पिरिचुअल कर लिया, भगवान में एक आस्था रख के, बस भगवान के ऊपर आस रख ली कि भाई हाँ, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, मेरे रिश्ते को बचाना नहीं बचाना अब आपके हाथ में। तो भगवान ने आपको ब्लेसिंग दी, गुरु तभी मजबूत हुए कि आपको ब्लेसिंग दी कि हाँ नहीं, तुम्हारा रिश्ता टूटेगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा, वो वापस आएगा। तो इसीलिए भगवान ने उनके मन में ये चीज़ें डाली, आपकी इम्पोर्टेंस बताई, तो वो वापस आ रहे हैं। और उनके वापस आने के बाद आपके रिश्तों में पूरी तरह से चेंज आएगा, खुशियाँ, आपके रिश्तों में ग्रोथ होगी। आपका जो रिश्ता वो भावनात्मक रूप से बहुत 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 मजबूत हो जाएगा। आपकी ना मतलब फैमिली तो बढ़ेगी, ग्रोथ होगी। साथ में मुझे किसी जैसे न्यू कपल है, उनको ना एक ऐसा लव वन मिलने की जो इंतज़ार में है अपने पार्टनर की, तो वहाँ पे भी मुझे ये लग रहा है कि आपके लिए ना कोई बढ़िया बहुत अच्छा रिश्ता आने वाला है, जिस रिश्ते से जुड़ के ना आपके पूरे रिश्तों में, जो लाइफ में जितने भी रिश्ते होते हैं उन सब में ग्रोथ आएगी, सब में एक मजबूती मिलेगी, एक खूबसूरत सा एक रिश्ता आपको मिलेगा, और उस रिश्ते की वजह से आपके रिश्ते और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ आपके रिश्तों में अबंडेंस मिलने वाली है, आपके रिश्तों में ग्रोथ होने वाली है, आपको खुशियाँ और बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है। आपका जो रिश्ता है वो पैशनेटिक हो जाएगा, बहुत मतलब कह सकते हो कि खुला संवाद हो जाएगा। आपके दोनों के बीच में ना कोई छुपाव नहीं होगा। आपका एक ऐसा रिश्ता होगा जहाँ कुछ भी राज नहीं होगा, हिडन कुछ नहीं होगा, सब कुछ एक दूसरे को आप खुले विचारों के साथ एक्सेप्ट भी करोगे, और उनके साथ अपने जो फीलिंग्स हैं उनको शेयर कर पाओगे खुले विचारों के साथ, मतलब पूरा खुलेपन के साथ आप उनके साथ पूरी फीलिंग्स को शेयर कर पाओगे। आपके रिश्तों में बहुत 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 ग्रोथ होने वाली है। द हर्मिट जो कार्ड है ना, वो ये दर्शाता है कि आप अपने रिश्तों में एक, आपके पास वो चाबी थी, आपके पास वो चाबी थी जिसकी वजह से आपने जब उसको लॉक में लगाया तब वो खुला। यानी वो चाबी कौन सी थी, स्पिरिचुअल। जब आपने अपने भगवान से अपने आप को समर्पित कर दिया ना कि नहीं, बस अब मैं नहीं कुछ कर सकती, मेरे को लग रहा है मेरे सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, अब मेरे लिए कुछ नहीं, कोई ऑप्शन नहीं बचा, मेरा रिश्ता टूट गया है, अब मैं अकेली या अकेला हो गया हूँ। तो भगवान जी ने कहा नहीं, चाबी तेरे पास है, चाबी लगा, लॉक खुलेगा, रिश्ता वापस आएगा। तो आपने हिम्मत करके भगवान की ब्लेसिंग्स की वजह से आपने वो चाबी लगाई, और जब आप भगवान से जुड़े, आपने वो चाबी लगाई तो लॉक खुल गया, और लॉक खुलते के साथ ही आपके रिश्ते में वो वापस आने का उन्होंने डिसाइड किया, आपके लेवल से। यहाँ पे ना ये चीज़ दिखाता है कि आपका जो ना आपका बुध यानी जो आपके लव वंस का जो बुद्धि को बांधा हुआ था, बुध ग्रह को बताता है बुद्धि को, ठीक है, तो बुद्धि को बांधा हुआ था, जहाँ आपके लव वंस को बुद्धि को बांधने मतलब ये है, सॉरी, कि आपको ना आपके लव वंस को अट्रैक्ट किया हुआ था, तो वो कुछ सोच नहीं पा रहे थे, कुछ मतलब जिसे कहते हैं ना एक आवरण आ जाना, बुद्धि के ऊपर आवरण आ जाना, पर्दे का पड़ जाना। तो इस तरह से ना उनके बुद्धि में थोड़ा आवरण आ गए थे, तो वो सोच ही नहीं पा रहे थे, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या गलत है क्या सही है, और बस वो अट्रैक्ट हुए क्योंकि उनकी बुद्धि के ऊपर एक पर्दा पड़ गया था।
तो अब वो जो बुद्धि, वो बुध ग्रह है वो उच्च का हो गया, आपका राहु, आपका गुरु हुआ और उनका बुध जो था वो मजबूत हुआ। बुध ग्रह मजबूत होने की वजह से बुद्धि ओपन हुई, बुद्धि के ऊपर जो पड़ा हुआ आवरण था वो हट गया, छट गया, जो बादल आए हुए थे वो छट गए, अब आसमान उनको क्लियर दिखाई दे रहा। अब आपका जो समर्पण था वो उनको पूरी तरह से क्लियर दिखाई दे रहा था। और ये सिर्फ आपकी और आपकी वजह से हुआ कि जो उनकी जो बुद्धि के ऊपर जो बादल छाए हुए थे, जो उनके दिमाग में, उनके दिल पे जो बादल छाए हुए थे वो हट गए, वो सिर्फ आपकी वजह से हुआ। और अब उन्होंने उस रिश्ते को इतनी मजबूती, देखिए यहाँ पिलर्स जो है वो ग्रे कलर के स्टोन के दिखाए हैं, मतलब कि अब आपका ना रिश्ता जो ऐसे ऐसे पिलर्स पे बनेगा भावनात्मक कि वो कभी टूटेगा नहीं, और बहुत ही पैशन के साथ और बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही ये कह सकते हो कि अब उसमें ना कोई नेगेटिविटी की कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि ये खुद भगवान ने आपको ब्लेसिंग दी है। ये लॉक जो है वो आपसे भगवान ने खुलवाया, आपके ऊपर ये, आपके रिश्ते के ऊपर ये ब्लेसिंग है। उन्हीं की वजह से आपके लव वंस की बुद्धि के ऊपर से जो आवरण थे वो हटे और उन्होंने सही डिसीज़न लिया। और वो सही डिसीज़न यही है कि वो अब आपके पास वापस आ रहे हैं और पूरी तरह से वापस आए, मतलब 1% भी कोई कार्मिक, कोई नेगेटिविटी उनके मन में अब वापस नहीं आएगी। तो अब आपका रिश्ता बहुत मजबूत और एक डिवाइन रिश्ता बनेगा, जिसमें बहुत प्योरिटी भी हो, और एक कह सकते हो एक आप शायद नेक्स्ट उसमें जनरेशन के लिए ना एक एग्ज़ाम्पल भी हो जाओगे, एग्ज़ाम्पल का बन जाओगे। आपका जो रिश्ता है ना वो एक एग्ज़ाम्पल बनेगा जिसको लोग फॉलो करेंगे, जिसको लोग देखेंगे कि हाँ हमें इनके जैसा रिश्ता बनाना है। और आपकी इस कार्मिक सिचुएशन को देख के वो ये शिक्षा भी लेंगे कि उनको वो पैटर्न नहीं यूज़ करना, वो पैटर्न अपनी लाइफ में नहीं लाना जिससे वो अलग हो। तो आप ना लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बनेंगे। जो आपका रिश्ता है ना वो आप इंस्पिरेशन भी बनेगा न्यू जनरेशन के लिए। तो आपका रिश्ता ना बहुत 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 मजबूत और बहुत अच्छा बनेगा। द वर्ल्ड यही कहता है कि आप जो भी पैटर्न था, सर्कल, बिल्कुल सर्कल, कि जो भी पैटर्न था, जो भी नेगेटिविटी थी वो सब ख़त्म हो गई हैं। 21 यानी वही 3 गुरु की वो, तो जो ये देखो इसको नाग ने जकड़ा हुआ है ना, तो मतलब ये नेगेटिविटी है कि जो नेगेटिविटी ने जिस चीज़ को जकड़ा हुआ था ना, उनकी बुद्धि को बांधा हुआ था, उनको जकड़ा हुआ था, जो अट्रैक्शन था वो नेगेटिविटी थी, जो नेगेटिव रिश्ता था, जो रिलेशन था ना, उसने उनको जकड़ा हुआ था। अब वो उस चीज़ से ना फ्री हो गए। यहाँ पे देखो ये नाग को आपने देखा होगा, जब भगवान श्री राम को और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया गया था, तो हनुमान जी ने गरुड़ जी का आवाहन किया, गरुड़ जी को लेके आए और तब वो नागपाश को खोला गया। तो यहाँ वही गरुड़ जी दिखाई दे रहे हैं और गरुड़ जी ने आपके नागपाश को खोल दिया है, मतलब आपके जो लव वंस के ऊपर जो कार्मिक रिलेशन का भूत चढ़ा हुआ था वो उतर गया है। और आपकी लाइफ में ना एक बहुत बहुत खूबसूरत चेंज आने वाला है, बहुत ही बढ़िया चेंज, बहुत ही पॉजिटिव चेंज, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे हनुमान जी की ब्लेसिंग्स भी दिखाई दे रही हैं आपके ऊपर, कि हनुमान जी ने उस ब्लेसिंग्स को भेजा है। हनुमान जी ने ना उनके जो कार्मिक सिचुएशन थी, जो कार्मिक रिलेशन था, उसको ख़त्म करने में उनकी मदद की है। आपके लव वंस को आप तक पहुँचाने के लिए हनुमान जी ने ये कार्य किया है, उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स भेजी है। तो आपको ना बहुत जल्दी अपने लव वंस मिलने वाले हैं, वो उन्होंने डिसाइड कर लिया, वो वापस आ रहे हैं आपके पास। बहुत ही इमोशनल के साथ जो आपका भावनात्मक रिश्ता होगा वो बहुत इमोशनली टच होगा, और उसमें ना इमोशंस बहुत ज़्यादा होंगे। अब आप बहुत सोच समझ के करोगे, लेकिन इमोशंस बहुत ज़्यादा होंगे। एकदम से ना इमोशंस जो होते हैं ना उड़ल जाएंगे, मतलब जिसे कहते हैं ना कि बहुत सारी जो चीज़ भर जाती है तो वो छलकने लग जाती है। तो जब इमोशंस फुल हो जाते हैं ना तो वो छलकेंगे, इतने ज़्यादा छलकेंगे कि ना आपकी ज़िंदगी मतलब अबंडेंस के साथ, प्यार से, भावों से भर जाएगी, कि मतलब आपकी ना आँखों से खुशी के आंसू छलक उठेंगे। और ये सब कब ये भी बताता है कि जो आपके जो रिश्ते हैं ना वो इतने भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे
कि फिर कोई भी थर्ड पर्सन उनको नहीं ब्रेक कर पाएगा। मतलब वो स्पेस ही नहीं बचेगा, इतना मजबूत भाव हो जाएंगे, इतने आपस में जो फीलिंग्स जुड़ जाएंगी, इतने भावनात्मक रूप से आप लोग जुड़ जाओगे कि इतना सा भी स्पेस नहीं बचेगा कि कोई हवा भी आ सके। तो किसी और कार्मिक रिलेशन में जाने की तो बात ही ख़त्म हो जाती है। बहुत अच्छा चेंज कि आपके रिश्ते ना इतने ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, इतने भावनात्मक रूप से कि एक प्योरिटी, एक बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। जब कोई चीज़ क्रिस्टल क्लियर होती है, ट्रांसपेरेंट होती है ना, तो उस रिश्ते में ना कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं आ पाती, कोई भी उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। आपके साथ उनका इतना मजबूत, बहुत ही खूबसूरत, मतलब अच्छा लग जाओगे, भाव जो है ना वो छलकेंगे, इतने ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाएंगे वो भाव कि आप दोनों के भाव छलकेंगे एक दूसरे के। और वो शायद मेरी इस बात को सुनते हुए ना भी आपको हो सकता है कि मन में ना एक अलग सा रोई खड़े हो जाना, या फिर एक अंदर से ना कंपन सा फील होना, या फिर आंखों से आंसू आ जाना, इमोशंस में चेंज आ जाना। मेरी इस रीडिंग को देखते देखते भी आपको ये चेंज आ सकता है। ये एक इंडिकेशन होगा कि आपकी लाइफ में वो मोमेंट आने वाला है जब आपके लवर्स, उन्होंने जो डिसाइड कर लिया कि आपके पास आ रहे हैं, तो ये मोमेंट ज़रूर आएगा कि आपके आँखों से ना, दोनों की आंखों से ना आंसू के रूप में वो भाव छलकेंगे। और आप दोनों ना, मतलब जो आंसू छलकेंगे ना, उससे वो जो इम्प्योरिटी है, जो नेगेटिविटी है, वो पूरी तरह से बह जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, धुल जाएगी। और फिर क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट आपका रिश्ता होगा, जिसमें कोई हिडन राज नहीं होंगे। और आपका एक बहुत ही मजबूत रिश्ता बनेगा, बहुत अच्छा चेंज होगा, आपके रिश्तों में अबंडेंस आएगी। और भावनात्मक रूप से जो रिश्ते जुड़े हुए होते हैं ना, वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। फिर से पेज ऑफ कप सेम चीज़ें दर्शाता है कि हमारे को अपने रिश्तों का, अपने भावों का आदान प्रदान करना है, अपने रिश्तों में मजबूती लानी है, अपने रिश्तों में ना कुछ चेंज, अपने अंदर चेंज लाना है। देखो, अब तक अगर आप उनके साथ बहुत ही सिंपल रहे, अगर आप फीमेल हैं तो अगर आप बहुत सिंपल रहती थी, और मतलब सिर्फ जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और रिश्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सबको इक्वल, तो अब अपने अंदर ना थोड़ा चेंज लाइए। तो अपनी लाइफ में थोड़े कलर्स को ऐड कीजिए, कलरफुल ड्रेसेस डाल दिया, मेकओवर कीजिए, थोड़ा हेयर कट लीजिए, थोड़ा अपने आप को ना, अपने आप को थोड़ा सा चेंज कीजिए, अपनी लाइफ को, मतलब अगर आप थोड़ा कम बोलते थे, अपने भाव को व्यक्त नहीं कर पाती थी, तो आप ना थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाइए कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना शुरू कर दीजिए। आप अपने लव वंस के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दीजिए, उनके लिए रेडी होइए, उनको अच्छा फील कराइए। और अगर आप मेल हैं तो आप अपने लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा डल कलर यूज़ करते थे तो आपने थोड़े से वाइब्रेंट कलर यूज़ कीजिए, और थोड़ा अगर कम बोलते थे तो थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए, उनके प्रपोज कीजिए, उन्हें कुछ स्पेशल फील कराइए, कुछ गिफ्ट दीजिए। और अगर आप न्यू रिलेशन में हैं तो आपको भी अपने अंदर थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है, अपने रिलेशन में अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने की ज़रूरत है। आप अपने लव वंस के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़े एक होता है ना चुलबुलापन लाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना एक रिज़र्व सा रहना, वो चुपचाप रहना ना, उसमें भी थोड़ा सा रिश्तों में ना वो होता है कि हाँ, आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए, और आपकी जो फीलिंग्स है ना, बस उनको उड़ेल दीजिए। और आपका ना बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता है। यहाँ आपके लिए गाइडलाइन है कि आप 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि आप ना जो अब तक ये जो फील कर रहे हो कि मतलब आपने आपके जो आप भी फील कर रहे हो और आपके लव वंस भी, मतलब जब वो उस रिश्ते में चले गए ना, तो उनको ना ये चीज़ फील हुई कि मैं
उस रिश्ते से निकल के ना अपने लवन से दूर होके मैं बंध गया हूँ, मैं गलत जगह आ गया हूँ, मुझे फंसा दिया गया है, मैं फंस गया हूँ पूरी तरह से। मतलब उनकी बुद्धि भी बंद हो गई। देखो यहाँ पे पट्टी है आँखों पे, तो उनकी आँखों पे भी पट्टी पड़ गई। वो कुछ देख ही नहीं पाए, वो उस अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाए। और उस वक्त मतलब जब वो उस रिश्ते में चले गए ना, तब उनको लगा कि मैं पूरी तरह से ना बंध गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गलत जगह आ गया हूँ, मैं यहाँ पे ना फंस गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो अपनी आप को ना फंसा हुआ फील करने लगे। तब उनको आपकी याद आई, तब उन्हें भगवान जी ने पावर दी, तब उनको आपकी यादों ने पावर दी, जो आपके लिए उनकी जो फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग हुई। और तब वो उस बंधन को तोड़ के ना आपके पास अब वापस आ रहे हैं। मतलब उन्होंने ना बहुत स्टक महसूस किया खुद को जब वो वहाँ उस रिलेशन में चले गए। और यहाँ आप भी बहुत दुखी थे, लेकिन वो उस गलत सिचुएशन में बंध गए थे। उनको जैसे लगा कि मैं यहाँ आके कैद हो गया हूँ, बंध गया हूँ, मतलब मैं क्या करूँ, मैं तो यहाँ बहुत ही गलत रिश्ते में फंस गया हूँ, मैं एक बहुत गलत पर्सन के पास आ गया हूँ, और मैं अब इस रिश्ते से कैसे निकलूँ। तो जब उन्होंने ये चीज़ें सोची ना, तो आपको यादों ने, आपके उस समर्पण ने, आपकी उस भावना ने, आपके उस स्पेशल फील कराने ने, जो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को निभाया, उन सब चीज़ों ने ना उनको वो ताकत दी, उनको जो मेमोरी आई, उनको जो आपका यादें रिकॉल हुई, तो उसने उसको ताकत दी और उन्होंने उस बंधन को ना तोड़ दिया, मजबूती से तोड़ दिया। और मजबूती से तोड़ने के बाद वो आपके पास आने का उन्होंने डिसाइड किया। और अब वो आपके पास ना बस मतलब वो सोच रहे कि मैं कैसे उड़ के चला जाऊँ, उस बंधन से ना वो मुक्त हो चुके हैं और वो आपके पास वापस आ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आज की आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी और आपके को रिजोनेट हुई होगी। जितने मैसेज, देखिए 100% आपके साथ रिजोनेट नहीं हो सकते, तो जितने मैसेज आपके साथ यहाँ रिजोनेट हुए आप उनको एक्सेप्ट कीजिए और ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिए। ग्रैटिट्यूड करने से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। और रीडिंग अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आपके जो कमेंट होते हैं ना, उनसे ना हमें मोटिवेशन मिलता है और हम नए नए टॉपिक और अच्छे टॉपिक लेके आ पाते हैं और हम आपकी लाइफ से जुड़ पाते हैं, आपकी एनर्जी से जुड़ पाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको ये कलेक्टिव रीडिंग होती है और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी सिर्फ रिलेशनशिप से ही रिलेट हो, आप किसी भी तरह से, आप अपने करियर से रिलेटेड पूछ सकते हैं, आप अपनी पूरी लाइफ किसी भी रिश्ते के लिए आप हमारे से पूछ सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और पर्सनल रीडिंग एज़ यूजुअल पेड होती है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह की पर्सनल अगर रीडिंग करानी है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमारे कमेंट में जाकर। तो उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैं अपनी रीडिंग को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। जय श्री राधे कृष्ण।